तो दोस्तों, ये घटना की कहानी है दिल्ली शहर की, जहाँ पर एक नंदिनी नाम की महिला अपने पति कुंदन के साथ रहती थी। एक दिन जब नंदिनी सुबह सोकर उठती है और जैसे ही अपने पति को जगाने के लिए उसके रूम में जाती है तो देखती है कि उसका पति कुंदन पंखे पर लटका है। तो देखकर नंदिनी चीखने लगती है और अड़ोसी पड़ोसी दौड़कर आ जाते हैं। वो लोग कुंदन की बॉडी को पंखे से उतारते हैं और नब्ज देखते हैं तो पता चलता कि कुंदन ख़त्म हो गया है। तो पड़ोसी पुलिस को फ़ोन कर देते हैं। पुलिस आकर कुंदन के शरीर को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं, जिसमें पता चलता कि कुंदन ने खुदकुशी नहीं की बल्कि कुंदन की गला दबाने से मौत हुई है। पुलिस कुंदन की पत्नी से जब पूछताछ करती है तो कुंदन की पत्नी डर की वजह से सारी घटना बताने लगती है। दोस्तों, नंदिनी बताती है कि हम लोग बिहार राज्य के पटना शहर में रहते थे। मेरे पति कुंदन विकलांग थे और मेरे घर वाले गरीब थे। गरीबी की वजह से मेरे घर वालों ने मेरी शादी कुंदन से करा दी। विकलांग की वजह से मेरे पति खेती का काम नहीं कर पाते थे। शादी के जब 3 साल बाद मुझे बेटा हुआ तो मैंने सोचा कुंदन कोई काम करता नहीं, खेती कर नहीं सकता और अब तो बेटा भी बड़ा हो गया है, बेटे के खर्चे भी दिन ब दिन बढ़ेंगे, तो क्यों ना दिल्ली में जाकर कोई काम कर लें। नंदिनी कहती, मैंने दिल्ली जाने की बात कुंदन से कही तो कुंदन भी राजी हो गया। कुंदन का एक दोस्त है राजीव, जो वहीं दिल्ली में काम करता था। कुंदन ने राजीव को फ़ोन किया और कहा, हम और मेरी पत्नी दोनों लोग दिल्ली आ रहे हैं, कोई काम हो तो दिलवा देना। राजीव ने कहा, आप लोग आ जाओ, काम भी मिल जाएगा और रहने को रूम भी। फिर हम तीनों लोग यहीं दिल्ली आ गए। यहाँ पर आकर राजीव ने कुंदन को काम दिलवा दिया और रहने के लिए हम लोगों को रूम भी। जहाँ मेरा रूम था वहीं बगल में राजीव का भी रूम था। बच्चा छोटा था तो हम इसलिए अभी काम नहीं जाते थे। कुंदन ही अकेले जाता था। मैं घर में बच्चे के साथ रहती थी तो कभी कभार राजीव मेरे घर आ जाया करता था और हम और राजीव घंटों भर बात करते थे। राजीव मेरे लिए खाने की चीज़ से लेकर कपड़े तक लाता था जो मुझे अच्छा लगने लगा। मैंने भी सोचा क्यों ना राजीव से दोस्ती बढ़ा ली जाए, जिससे घर का खर्चा ही निकलता रहेगा। फिर हमने राजीव को अपने और करीब लाया और राजीव भी मेरे करीब आता गया। हम लोगों का रिश्ता यहीं तक नहीं चला, हम लोगों के बीच गलत काम भी हुए और फिर कुंदन के जाने के बाद हर रोज़ होने लगे। ज़िंदगी बहुत अच्छी कट रही थी। कुंदन को किसी बात का कोई पता नहीं चला। पर एक दिन हम लोग कमरे में साथ लेटे थे कि तभी कुंदन काम से जल्दी घर आ गया और गेट खोलने के लिए कहने लगा। पर मैंने डरते हुए गेट खोला तो कुंदन ने मेरे रूम में राजीव को देखा तो तिल मिला गया और राजीव को गालियां देने लगा। जब हमने कुंदन को गाली देने के लिए रोका तो कुंदन ने मुझे मारना शुरू कर दिया। हमने राजीव से कहा, अगर तुम मुझे प्यार करते हो तो इस लंगड़े को आज ही ख़त्म कर दो। इतना सुनते ही राजीव ने कुंदन को मारना शुरू कर दिया और हमने कुंदन का गला दबा दिया, जिससे कुंदन की मौत हो गई। जब हम लोगों ने देखा कि कुंदन मर गया, अब इसकी डेड बॉडी को कैसे हटाया जाए, तो हमने प्लान बनाया कि इसकी डेड बॉडी को पंखे पर लटका दें और सुबह होते ही शोर मचाएंगे कि कुंदन ने खुदकुशी कर ली। और हम लोगों ने फिर वैसा ही किया, कुंदन को मारकर पंखे पर लटका दिया और सुबह हुई तो मैं चिल्लाने लगी, पर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की वजह से पकड़ी गई। पुलिस वाले नंदिनी और राजीव को जेल भेज देते हैं। दोस्तों, अपने किसी दोस्त पर इतना भरोसा मत करना कि किसी दिन आप भी पंखे पर लटके मिलें।